छत्तीसगढ़ का धान खरीदी का मुद्दा अब खेत खलिहान से निकलकर सियासत के सबसे बड़े मंच तक पहुंच चुका है। सरकार ने 15 नवंबर से 31 जनवरी तक समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का दावा किया। डेडलाइन आई, भागदौड़ हुई, किसानों ने टोकन, ट्रांसपोर्ट और तौल के लिए जद्दोजहद की। समय सीमा बीती तो सरकार ने 2 दिन की मोहलत और दे दी, लेकिन सवाल वही, क्या इससे हर किसान का धान बिक गया? जवाब है नहीं। कई किसान मंडियों तक नहीं पहुंच पाए, कई का नंबर नहीं आया और कई कर्ज के बोझ के तले टूट गए। अब यही मामला संसद में गूंजा है और सियासत गर्मा गई है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। 15 नवंबर से 31 जनवरी तक धान खरीदी, समय पर धान नहीं बेच पाए किसान। सरकार ने 2 दिन बढ़ाई अवधि, फिर भी हजारों किसान रह गए। कर्ज और मानसिक दबाव बढ़ा। किसानों की आत्महत्या के मामले, जिम्मेदार कौन? धान छत्तीसगढ़ की राजनीति की धुरी। सरकार हर साल रिकॉर्ड खरीदी का दावा करती है, लेकिन जमीनी तस्वीर कई बार उन दावों को चुनौती देती है। इस सीजन में भी यही हुआ। तय तारीख के भीतर टोकन नहीं, परिवहन की दिक्कत, तौल में देरी, इन सब ने मिलकर किसानों की चिंता बढ़ा दी। जिनकी फसल घर में पड़ी रह गई, उनके सामने बैंक का कर्ज, साहूकार का दबाव और परिवार की जिम्मेदारी पहाड़ बनकर खड़ी हो गई। हालात इतने बिगड़े कि फूलो देवी नेताम को संसद में विशेष उल्लेख के जरिए आवाज उठानी पड़ी। उन्होंने मांग की कि आत्महत्या करने वाले किसानों का पूरा कर्ज माफ हो, पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जाए और अंतिम किसान तक खरीदी की गारंटी सुनिश्चित की जाए। जब छत्तीसगढ़ में किसान कुछ खरीद केंद्रों में धान लेकर गए तो उन्हें टोकन नहीं दिए गए। इस अव्यवस्था के कारण छत्तीसगढ़ के महासमुंद, कोरबा, मोहला मानपुर और जांजगीर चांपा में कई किसानों ने आत्महत्या कर ली। अतः सरकार से मेरा निवेदन है कि अंतिम किसान तक टोकन का वितरण और उनकी उपज की खरीदी को सुनिश्चित किया जाए। टोकन नहीं मिलने और खरीदी नहीं होने के कारण आत्महत्या करने वाले छत्तीसगढ़ के किसानों का पूरा कर्जा माफ किया जाए और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए। राज्यसभा में उठे इस आवाज के बाद प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष इसे सरकारी अव्यवस्था बता रहा है तो सत्ता पक्ष अपने रिकॉर्ड और व्यवस्थाओं का हवाला दे रहा है। लेकिन महासमुंद, कोरबा, मोहल्ला मानपुर और जांजगीर चांपा जैसे इलाकों में आई खबरें एक अलग ही हकीकत बयां कर रही है, जहां कई किसानों ने निराशा में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मैं फूलो देवी नेताम को बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में करीब 25 लाख से ऊपर जो पंजीकृत किसान थे वो धान बेच चुके हैं और उनके खाते में करीब 32,000 करोड़ रुपया पैसा चला गया है। वह अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में फैसला लिया कि होली के पहले उनके जो कृषक उन्नति योजना के तहत हमारी सरकार समर्थन मूल्य के बाद 3100 रुपया का जो दे रहे हैं, वो बोनस सीधा होली के पहले उनके किसानों के खाते में पहुंच जाएगा। कुछ किसान आत्महत्या के प्रयास किए थे, लेकिन वो जांच में जब जांच किया गया तो पता चला वो दूसरे अपने पारिवारिक कारणों से, अन्य कारणों से वो ऐसा कदम उठाए थे। सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या तारीख बढ़ाना ही समाधान था? क्या टोकन सिस्टम आखिरी आदमी तक पहुंचा? और अगर नहीं तो इन मौतों की नैतिक जिम्मेदारी कौन लेगा? कैमरामैन सतीश के साथ हिमांशु पटेल की रिपोर्ट। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।